हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सेक्शन सी का दूसरा प्रश्न है। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन सी के अंतर्गत हमने पहले तथ्य पढ़ा और तथ्य के बाद ये दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस सी सेक्शन के अंतर्गत आपको दो प्रश्न मिलते हैं। एक है तथ्य और तथ्य के प्रकार या प्राथमिक तथ्य या द्वितीयक तथ्य, और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है सारणियाँ, अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्य और सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम टेबुलेशन, टेबुलेशन, सारणी और सारणियाँ समान है। कहना यह है कि सारणी होती क्या है, अर्थात जब कोई अनुसंधान करता, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमारा सामाजिक शोध या अनुसंधान के संबंध में है। इस पेपर के अंतर्गत हमने सबसे पहले तथ्य पढ़ा, क्योंकि अनुसंधान करते समय किसी विषय के संबंध में अध्ययनकर्ता जो भी किसी फील्ड या क्षेत्र में जाकर के लोगों से सूचना प्राप्त करता है वो कहलाता है तथ्य। वे हैं तथ्य। इन तथ्यों को हम आंकड़े, सूचना, सामग्री, डाटा, विचार, व्यवहार आदि के द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तथ्य के साथ साथ अब बारी आती है सारणी की। सारणी होती क्या है, तो विस्तृत अर्थ में देखा जाए तो सारणी है, अर्थात जो अध्ययन करता तथ्यों को प्राप्त करता है और तथ्यों को प्राप्त करने के बाद उन तथ्यों को, आंकड़े को खाने बनाकर या पंक्ति बनाकर उन तथ्यों को प्रदर्शित करता है, वो है सारणी। कहने का मतलब यह है कि जब कोई अनुसंधान करता है और अनुसंधान करते समय जो तथ्य प्राप्त करता है उन तथ्यों को एक पंक्ति बनाकर, एक खाना बनाकर, एक सारणी बनाकर जब अंकों में प्रदर्शित करता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सारणी। अर्थात सारणी गुणात्मक तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है। जब कोई अनुसंधान करता किसी फील्ड में जाकर के जब लोगों से कुछ सूचना प्राप्त करता है और उन गुणात्मक सूचनाओं को जब संख्यात्मक रूप में सारणी बनाकर, पंक्ति बनाकर या खाने बना करके अंकों में प्रदर्शित किया जाता है तो वो प्रक्रिया सारणी कहलाती है। यहाँ पर देखा जाए तो सारणी अनेक प्रकार की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर परिभाषा के द्वारा ये स्पष्ट करता हूँ कि एलेंस कह रहा है कि एक विस्तृत अर्थ में सारणी तथ्यों के संबंध में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने की एक विधि है। अर्थात एलेंस कहता है कि एक विस्तृत अर्थ में सारणी तथ्यों के संबंध में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने की एक विधि है। बहुत अच्छी परिभाषा दी है इसने कि वास्तव में सारणी कुछ नहीं है कि जब एक अध्ययन करते समय जो तथ्यों को प्राप्त करता है उन तथ्यों को व्यवस्थित करने के बाद में जब अंकों में प्रदर्शित करता है तो वो प्रक्रिया सारणी कहलाती है। दूसरा है चौधरी और घोष कहता है कि सारणी गणनात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थात जो अध्ययन करता, जो तथ्य प्राप्त करता है उन तथ्यों को वैज्ञानिक विधि से अंकों में प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कॉलम एवं कतार में तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। यह इस पर कह रहा है कि एक सांख्यिकी सारणी संबंधित तथ्यों का उदाहरण खाने में तथा समतल पंक्तियों में किया गया एक वर्णन है। दूसरी बात यह है कि क्लार्क कहता है कि एक सांख्यिकी सारणी संक्षिप्त विवरण सहित यह बताने की एक विधि है कि वे क्या है, एक तर्कपूर्ण प्रस्तुति करना है। तो इस प्रकार से अब मैं यहाँ पर ये देता हूँ कि उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सारणी प्राप्त किए गए गणनात्मक तथ्यों को जब संख्या के रूप में खाने या पंक्ति या कतार बना करके प्रदर्शित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सारणी। सारणी देखा जाए तो अनेक प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सारणी के
गुण अर्थात विशेषता। ये क्या विशेषता है? ये तो आपने बता दिया कि जब कोई अनुसंधान करता किसी क्षेत्र या प्रांगण में पहुंच करके लोगों के आमने सामने उपस्थित होकर के जो भी सूचनाएं, आंकड़े या प्राप्त करता है, उन प्राप्त की गई सूचनाओं को जब पंक्ति बनाकर या खाने बनाकर या समतल बना करके अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो विधि हमारे लिए सारणी कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जब कोई अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र में पहुंचकर जो भी सूचना, आंकड़े प्राप्त करता है, उन आंकड़ों को, उन सूचनाओं को संख्या के रूप में पंक्ति बनाकर या खाने बनाकर क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करता है, वह सारणी। जब कोई अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र प्रांगण में पहुंचकर के लोगों से आमने सामने उपस्थित होकर के जो भी सूचनाएं या आंकड़े या तथ्य प्राप्त करता है, उन प्राप्त किए गए तथ्यों को संख्या के रूप में खाने बनाकर या पंक्ति बनाकर के प्रदर्शित किया जाता है, तो उस विधि को हम सारणी कहते हैं। सारणी की विशेषता है, नंबर 1 समुचित आकार। सारणी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सारणी का आकार समुचित होना चाहिए। ना तो सारणी बहुत अधिक लंबी होनी चाहिए, ना सारणी बहुत अधिक छोटी होनी चाहिए। अपने तथ्यों के आकार के हिसाब से सारणी समुचित आकार में होनी चाहिए ताकि देखने में भी अच्छी लगे, लाने ले जाने की भी सुविधा रहे। बहुत लंबी सारणी भी ना ले जाने दिक्कत आती है, बहुत अधिक इस छोटी सारणी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि एक अध्ययनकर्ता अध्ययन करते समय जो भी पंक्ति या खाने बनाए जाते हैं और उनके अंतर्गत जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो हमेशा समान आकार में होने चाहिए, समुचित आकार में होनी चाहिए ताकि वो आकर्षक लगे। नंबर 2 आकर्षक, देखने में आकर्षक, देखने में आकर्षक होनी चाहिए। नंबर 3 तुलना की सुविधा। नंबर 4 वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि से निर्मित होनी चाहिए। नंबर 5 तुलना की सुविधा। तुलना की सुविधा वैज्ञानिक उद्देश्यों के अनुकूल। उद्देश्य
समुचित आकार होना चाहिए, देखने में आकर्षक होनी चाहिए, तुलना की सुविधा, वैज्ञानिक विधि से निर्मित और उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि से निर्मित, उद्देश्यों के अनुकूल, तुलना की सुविधा, समुचित आकार और देखने में आकर्षक। तो ये है हमारे यहाँ पर पहला है कि समुचित आकार होना चाहिए सारणी का। सारणी बहुत अधिक लंबी, बहुत अधिक छोटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है देखने में आकर्षक होनी चाहिए ताकि अच्छी लगे। तुलना की सुविधा, हम एक दूसरी सारणी से तुलना भी कर सके, इस प्रकार की सुविधा भी होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि से निर्मित और पांचवा है उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। समान आकार, खाने समान आकार। इस प्रकार से सारणी की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला हम नेक्स्ट उसमें हम